वेलकम एंड वेलकम बैक टू KCPH TV डे नंबर 28। मैं मान रखती हूँ कि आप सब खुश होंगे। हम बात कर रहे हैं कि जीसस प्लस नथिंग, और ये बात मैं पुरानी एपिसोड्स में भी कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार आपकी डीप रेवलेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि परफॉर्मेंस से निकलना होगा। और क्या परफॉर्मेंस से निकल कर आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं बिलीव करती हूँ तो जो शख्स ट्रूली खुदा को सुनना चाहता है ना, वो कुछ भी नहीं करेगा। ऐसा है कि नहीं है? अगर आप सच में खुदा के रिजल्ट्स अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो मैं नहीं समझती कि आप मेरे इस सर्मन को एक्सक्यूज बना सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मुझे पता है कि मैंने खुदा से चीजों को रिसीव करना है तो मैं खुदा के पैटर्न को जानने की कोशिश करूंगी या नहीं करूंगी। ये कैसे हो सकता है कि सेरिश ने कहा कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आप कुछ भी करने लग गए? ये गलत बात है, ये झूठ है। ये हम लोगों ने राइट गॉस्पेल को मिसयूज करने का एक बहाना बनाया हुआ है। हमने अपनी नाअहली को, अपनी काहिलियत को या अपनी सिन नेचर को छुपाने के लिए हमने ये बहाना बनाया है। या हम क्योंकि खुदा पर फुली परसुएडेड खड़े नहीं रह सकते, या हम खुदा से रिसीव करने के लिए एक्साइटेड नहीं है, या हम उस पर बिलीव नहीं करते, तो हम कहते हैं जी आपने खुद ही कहा था कि हम कुछ भी करेंगे। जस्ट इमेजिन, क्या खुदा ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी को गुडनेस की तरफ लेके जा सकता है? कभी भी नहीं। मैं रिपीट करूंगी अपने पॉइंट को कि अगर आप कहते हैं कि यस, आप कहते हो कि कोई परफॉर्मेंस नहीं करनी और अब मैं परफॉर्म नहीं करूंगा या करूंगी, अब खुदा ने जिधर भी जिंदगी लेके जाने चली जाए, तो क्या अभी तक आप कोई परफॉर्मेंस कर रहे थे? अगर आप अभी तक कोई परफॉर्मेंस कर नहीं रहे थे या आप वर्ल्ड की परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो डोंट यू थिंक कि यहां पर आपको एक चेंज लाने की जरूरत है? आप जिसको सुनना चाहते हैं, आप जिससे आइडिया लेना चाहते हैं, या आप जिसकी लीड को फॉलो करना चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि आपको उसको बैठ के सुनना है? मैं मान रखती हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई भी शख्स जो मुझे स्टील किलर डिस्ट्रॉय करने के लिए आएगा, खुदा, क्योंकि मैं वर्ड को अपने लेके जा रही हूँ, खुदा शायद थोड़ा लिटिल लेट हो जाए, यानी कि लेट हो जाए, लेकिन खुदा मुझे ट्रूथ में ले आता है, क्योंकि मैं खुदा को अलाउ करती हूँ कि खुदावन ये चीज मेरे पीस को डिस्ट्रॉय करिए, तू मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए। और जब मैं खुदा को एक्चुअली लिसन कर लेती हूँ तो फिर मैं उस चीज से नहीं हटती। और मैं उस चीज से इसलिए नहीं हटती क्योंकि फिर मैंने खुदा को सुन लिया होता है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर खुदा आपको जबरदस्ती खुदा वाली राहों में ले आए, तो फिर उन तमाम लोगों का क्या कसूर जो अभी इस वक्त शैतान के हाथों से जुल्म उठा रहे हैं। खुदा रिस्पेक्टर ऑफ फेथ है, नॉट रिस्पेक्टर ऑफ परफॉर्मेंस। खुदा किसी का तरफदार नहीं। वो आपको नहीं देख रहा, बल्कि वो अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को देख रहा है। क्योंकि आपकी वन डे परफॉर्मेंस गुड होगी, नेक्स्ट डे आपकी इतनी अगली परफॉर्मेंस देख के क्या वो आपको रिवॉर्ड कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। अब यही आपको सोचने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसने आपको जमीन की बरकत के लिए इब्राहिम के साथ लिंक किया और स्पिरिचुअल बरकतों के लिए खुदा यीशु मसीह के साथ। यू आर मिसिंग ऑन ग्रेटर थिंग्स। आप बहुत सारी ग्रेटर थिंग्स के ऊपर मिस आउट करें। आप बहुत सारी ग्रेटर चीजों को आज मिस आउट करें क्योंकि आप परफॉर्मेंस मेंटालिटी में चल रहे हैं। मैंने कहा, अगर आप ये एपिसोड पहली दफा देख रहे हैं तो जाएं पीछे वाली 4-5 एपिसोड या पूरे जो 27 डेज है उनको जरूर चेकआउट कीजिए, ताकि आपको मेरी बात का पूरा मतलब समझ आ सके। जब आप परफॉर्म करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रोज वर्ड पढ़ रही हूँ तो मैं वर्ड इसलिए नहीं पढ़ रही कि मैं खुदा के सामने रास्तबाज बनूंगी। मैं वर्ड इसलिए पढ़ रही हूँ कि अगर वो कहता है कि मैं रास्तबाज हूँ, और अगर वो कहता है कि मेरी रूहानी आंखें खुलनी चाहिए, अगर वो कहता है कि तुझे सब कुछ मिल चुका है, तो वो कैसे मिल चुका है और मैं शैतान से कैसे फाइट कर सकती हूँ, गुड फाइट ऑफ फेथ। वो वर्ड मैं इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मैंने प्रीच करना था, वो वर्ड मैं इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मैंने खुदा के सामने कुछ क्रेडिट आवर्स रखे हुए कि उन आवर्स में मुझे खुदा के हजूर प्रेजेंट होना है। और ये चीज आपके अंदर से आपकी आपकी गुड और बैड परफॉर्मेंस
का जो फियर है वो निकाल देगा। और जब आपके अंदर ये फियर होता है कि पत्नी आप खुदा को खुश कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो बहुत बड़ा फियर है। क्या आपको अपनी कुछ आदतों को बदलना होगा? जी बदलना होगा। लेकिन मैं समझती हूं, मेरा ये मानना है कि देखें, जिस चीज के लिए आपने इरादा कर लिया ना और वाकई आप उस चीज को परसू करना चाहते हैं, फिर उसके लिए आपकी आदतें भी चेंज हो जाती हैं, आपके पास प्रोविजन भी आ जाता है, आपके पास टाइम भी आ जाता है, और आपके पास मौके और आपके पास वेज भी आ जाते हैं कि आपने खुदा की आवाज को सुनना है। मुझे इस वक्त KCPH टीवी के थ्रू, जब मैं जाके सोशल मीडिया पे आई हूँ पिछले 1 साल से, बड़ा मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी। लोगों को पता था कि मैं KCPH चला रही हूँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों को पता था जो मेरे इमीडिएट फैमिली फ्रेंड्स थे, और किसी को भी नहीं पता था कि हम KCPH कोई ऑनलाइन बाइबल स्कूल रन कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास ऐसे मल्टीपल लोग हैं जिनकी मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा था और वो मुझसे वर्ड सीख रहे थे। आई नेवर मेट देम इन पर्सन, लेकिन वो मुझसे वर्ड सीख रहे थे। अब जब वो मुझसे वर्ड सीख रहे थे, तो क्या होता था? दे डोंट नो मी, उनको नहीं पता था कि मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, बट वर्ड उनको क्लियर कर रहा था, वर्ड उनको हील कर रहा था, वर्ड उनको होल कर रहा था, उनके फाइनेंशियल मिरेकल्स हो रहे थे। तो पॉइंट बताने का मकसद ये है कि जी, तो ये एग्जांपल मैंने आपको क्यों दी? एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दी कि जिनको अभी मैं सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन जिन्होंने कभी मुझे देखा भी नहीं था, जब उनके दिल में डिजायर थी कि उन्होंने परफॉर्मेंस के कलाम से निकलना है और उन्होंने पूरे दिल से खुदा को सुनना है, तो क्या खुदा ने उनको मुझसे नहीं मिलाया? खुदा ने उन तमाम लोगों को मुझसे मिलवाया, और वो वर्ड सीख रहे हैं और उनकी जिंदगी में बहुत सारे काम हो रहे हैं। क्या मैं उनकी जिंदगी में वो काम करी? नहीं। उनकी वर्ड की रिसीविंग उनकी जिंदगी में काम कर रही। अगर आज मैं कलाम सुना रही और कोई रिसीव नहीं कर पा रहा, उसकी जिंदगी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो क्या मैं कसूरवार हूं? नहीं। इवन मेरा मेंटोर कसूरवार है अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही? नहीं। मैंने आपको शुरू से बोला कि मैं आपको सच्चाई सुना सकती हूँ, लेकिन उसको कबूल करना, उसको रिसीव करना, उस पर खड़ा होना, ये टोटली आपकी जॉब है। और मैं हमेशा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर हमें कोई चीज का शौक है और हम चाहते हैं कि हम वाकई खुदा को सुने, तो फिर हम कोई एक्सक्यूज पुट ऑन नहीं करेंगे या हम पुट फॉरवर्ड नहीं करेंगे कोई एक्सक्यूज, क्योंकि हमें पता है हमने सुनना है खुदा की बात को। तो आज आपकी जिंदगी में कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप फुली परसुएडेड है कि आपने उसकी बात सुननी, तो आपने सुननी है, और चाहे फिर जान चल जाए, क्योंकि ये वर्ड्स का क्या मतलब है कि जान देने तक वफादार रहे। इस वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तब तक वफादार है जब तक पानी तेरे सर पर ना आ जाए। अगर तू डूबने लगा है तो फिर अपना कोई और मेथड पकड़ ले। एक पोजीशन पर आपको आना होगा। जी, तो सच में आपको उस पोजीशन पर आना होगा जहां पर जान देने तक आपको वफादार बनना होगा। आप थोड़ी देर की एंटरटेनमेंट के लिए उसकी आवाज को सुनना मिस आउट कर देते हैं। क्या इससे ज्यादा कोई फूलिश हो सकता है कि आप उसकी आवाज को सुन नहीं रहे क्योंकि आपकी एंटरटेनमेंट आपके लिए ज्यादा जरूरी है? एक पॉइंट आएगा जब आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां पर आप मेरी लिए, जो मैं किंगडम के लिए सीरियस हूँ, या जो मुझसे बड़े बड़े सीनियर पास्टर्स हैं, खुदा उनके फजल से जो अच्छा रोल अदा करें खुदा की निजात का पैगाम फैलाने में, आप तब समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट बिजनेस है और आप उसको मिस आउट करें। आप बहुत बेस्ट हैं अगर खुदा ने आपको सिलेक्ट किया अपने कॉल के लिए। क्या सब बेस्ट नहीं है? क्या खुदा ने सबको सिलेक्ट किया? हाँ, वो कहता है मजदूर थोड़े हैं लेकिन फसल तो बहुत ज्यादा है। गलेशियंस में जो हम बात कर रहे थे, और यहाँ पर लिखा है गलीतियों के खत में, वो कहता है तुम ऐसी अंजील से जल्दी क्यों फेर गए? क्योंकि हमारे अराउंड हमें बताया जा रहा है कि आपने खुदा को खुश करने के लिए कुछ करना है, क्योंकि हमारे लोग गवाहियां भी ये दे रहे होते हैं। वो खुदा को और उसके वर्ड को क्रेडिट देने के बजाय वो अपनी परफॉर्मेंस को क्रेडिट दे रहे होते हैं। लेकिन खुदावन यीशु मसीह किसी की परफॉर्मेंस को क्रेडिट नहीं देना चाह रहा था। तभी खुदावन यीशु मसीह ने कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तेरे किसी एक्ट ने नहीं, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और यहाँ पर लिखा है 3 बाप में हम देखेंगे
गलतियों का खत उसका 3 बाब। और अगर हम इसको जरा गौर से स्टडी करें तो वो कहता है 3 बाब की हम चलते हैं जी 8 आयत से। वो कहता है और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्त बस ठहराएगा पहले से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी। खुशखबरी क्या है कि आप ईमान से रास्तबाज ठहरेंगे। हम नॉन जूइश लोग अब जब हमने रास्तबाजी ईमान से रिसीव की है तो हम परफॉर्मेंस क्यों दिखा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। मैं मान रखती हूँ कि आपको इस एपिसोड में भी समझ आया होगा कि आपने परफॉर्मेंस में नहीं जाना। आमीन। खुदा हाफिज।